हम लोग जिले पर धरना देंगे और इसके बाद ईंट पे ईंट बजा देंगे। सीधी टक्कर लेंगे, चाहे योगी आए चाहे मोदी आए, सीधी टक्कर लेंगे। हम लोग जेल से नहीं डरते हैं। अभी दिल्ली में जाए बस वाले को हाथ दें तो तुरंत बस रुकती है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर बस वाले को हाथ दें तो सोचते हैं जो फ्री में जा रहा है, इसको नहीं बैठा लें, तुरंत बस आगे बढ़ा देते हैं। जो पढ़े लिखे उनको रोजगार मिल नहीं रहा और जो नहीं है उनको मिल रहा है। अगर योगी जी को करना नहीं तो फिर झूठे वादे क्यों करते हैं? आप कुर्सी खाली कर दीजिए। अगर दिव्यांग भाइयों की नहीं सुनना है, खाली झूठी अफवाह उड़ाना है कि हमने दिव्यांगों के लिए ये किया वो किया कुछ नहीं। अगर किया हो तो आज हम लोग क्या भटकते। जब से 2017 सरकार आई तब से 1 रुपये अभी तक पेंशन नहीं बढ़ी है। हमारे जो कोटा था दिव्यांग वाला कोटा, वो क्या ये लोग खा गए। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश कार्यालय पर है और पीछे आप देखेंगे हमारे साथ तमाम दिव्यांग भाई हैं। इन सभी की मांगे हैं जो 1000 रुपये पेंशन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब से जो दी जा रही है उसमें वृद्धि अब तक क्यों नहीं हुई। और भी अन्य मांगे हैं जैसे कि जो पढ़े लिखे दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, इस तरीके की बातें हैं। रोजगार मेला तो लग जाता है लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। हम सवाल लेंगे और समझेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर क्यों आना हुआ। नाम क्या हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार यादव। सत्येंद्र भाई, क्या मांगे हैं और क्यों इतना हल्ला काटे हुए आप लोग? हमारे लोगों की मांगे ये, जो दिव्यांग भाई परेशान है, हम भी परेशान हैं कि पहले तो हम लोगों की पेंशन बढ़ाई जाए। 1000 रुपये में हम लोगों का गुजारा नहीं होता है। कम से कम 1000 से 2000 या 2500 रुपये प्रति माह की जाए। और दूसरा हमारी मांग ये है कि प्रति विकलांग को आवास दिया जाए। तीसरी मांग है कि जो दिव्यांग भाई मजबूर हैं, गरीब हैं, इनको पट्टा किए जाएँ और राशन कार्ड बनवाए जाएँ। और इसके बाद जो विकलांग भाई पढ़े लिखे इनको रोज़गार दिया जाए। जो पढ़े लिखे उनको रोज़गार मिल नहीं रहा और जो नहीं है उनको मिल रहा है। हम लोग धक्का खा रहे हैं, 8 सालों से लगातार धक्का खा रहे हैं। जिलाधिकारी के हम चक्कर काट रहे हैं, इसके बाद तहसील में भी चक्कर काट रहे हैं और लखनऊ में भी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है इस सरकार में। अगर योगी जी को करना नहीं तो फिर झूठे वादे क्यों करते हैं? आप कुर्सी खाली कर दीजिए। अगर दिव्यांग भाइयों की नहीं सुनना है, खाली झूठी अफवाह उड़ाना है कि हमने दिव्यांगों के लिए ये किया वो किया कुछ नहीं। अगर किया हो तो आज हम लोग क्या भटकते। अगर नहीं करना तो आप कुर्सी खाली कर दीजिएगा। और ये जो 3 मुख्यमंत्री बने बैठे, तीनों रंगा बिल्ला है, ये कुछ नहीं करते, सिर्फ झूठे वादे करते हैं। नाराजगी काफ़ी है। आपसे सवाल लेंगे, मांगे आप लोग की बड़ी है। ये भी कह दिया कि अगर सुनवाई नहीं कर रहे मुख्यमंत्री तो कुर्सी छोड़ दे। कौन सी बात होती है? मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके बाद भी आप लोग परेशान हैं। पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो हमारी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये मांगे बड़ी नहीं है। बेरोजगार उसको ना, महंगाई को देखते हुए हम लोगों ने 2500 से 3000 तक मांग कर रहे हैं। पेंशन की कोई बड़ी मांग नहीं है। एक दिव्यांग है, हम लोगों को भीख मांगने के लिए ये सरकार मजबूर कर रही है। क्या हम लोग कटोरा लेके भीख मांगें, ट्रेनों में चलें? इस तरीके पढ़े लिखे हैं हम लोग, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई की है। हम खुद एक सर्विसमैन होते हुए क्रिप्को यूरिया में सर्विस करते थे। यही सुरेश कुमार खन्ना ने हमें बर्खास्त करवाया शाहजहाँपुर से 2017 में 11 में। इन्हीं ने, वो हमारे यहाँ विधायक थे। तो ये मांगे हमारी गलत नहीं है, बहुत जायज़ मांगे हैं। क्योंकि इस सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तब 1000 रुपये पेंशन बढ़ी थी। तब उसमें 500 से 1000 हो गई थी। अब जो है, जब से 2017 सरकार आई तब से 1 रुपये अभी तक पेंशन नहीं बढ़ी है। हमारे जो कोटा था दिव्यांग वाला कोटा, वो क्या ये लोग खा गए। दिव्यांग कोटा कहीं किसी विभाग में कोटा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे जो है दिव्यांग भाई, हम दिव्यांग हैं, हमारे जो है उसको ना 45% हमारा सीमो बना रहा है। और आपके जैसा कोई आदमी जा रहा है, जैसे आप हैं, आपके जैसा कोई आदमी जा रहा है तो शाहजहाँपुर का सीमो 80% उसका बना के देता है, मात्र 1000-1200 रुपये लेके। क्यों? कोई दिव्यांगता नहीं है उसको 80% बना के देता है और हम दिव्यांग है, हमारा 45% बना के दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जो दिव्यांग नहीं है वो उसको ना धक्के खा रहे हैं, जो दिव्यांग है वो धक्के खा रहे हैं, जो दिव्यांग नहीं है वो मजा मार रहे हैं। और हम एक चीज़ और बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग अगर बस वाले को हाथ दे रहे हैं, अभी दिल्ली में जाए बस वाले को हाथ दें तो तुरंत बस रुकती है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर बस वाले को हाथ दें तो सोचते हैं जो फ्री में जा रहा है, इसको नहीं बैठा लें, तुरंत बस आगे बढ़ा देते हैं।
हम लोग बहुत मुश्किल में भाज के पकड़ते हैं, नहीं रुकती, कैसे पकड़ लेते, नहीं तो कोई किसी बंदे को खड़ा करते, भैया रुकवा दो, हम विकलांग हैं, हमें रोकेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है जो बस वाले हम लोगों के लिए बस नहीं रोकते हैं। देखिए समस्याएं काफ़ी है यहाँ पर दिव्यांगों के साथ में। उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे पीछे। हम लोग ये कह रहे थे जी। कि हम लोग तो दिव्यांग हैं, जो इस सरकार में जो मंत्री है प्रतिभा शुक्ला, जी। उसकी नहीं सुनी जा रही। वो 2 दिन धरने पर बैठी रही कानपुर देहात में हमारे। हम उसी जिले के रहने वाले हैं, जिस जिले की वो प्रतिभा शुक्ला जी है, उसी जिले के हम भी हैं। कानपुर देहात से हैं। जी, मैं विधानसभा हमारा रसूलाबाद है, लोकसभा हमारा कन्नौज है। आपका नाम क्या हुआ? कलीम अली। कलीम भाई, जो पढ़े लिखे जो दिव्यांग हैं आपके साथ ही बोल रहे हैं, उनके साथ काफ़ी समस्याएं हैं। कल ही एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, राजधानी लखनऊ विधानसभा का भी घेराव होता है। जो लेखपाल के जो अभ्यर्थी थे उनको रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी समस्याएं थी। ये समस्याएं आ क्यों रही हैं और किस तरीके से आप लोग इसको हैंडल कर पा रहे हैं? क्योंकि बात ये भी हो रही, सरकार का कोई भी व्यक्ति आप लोगों से बात नहीं कर रहा। ये सरकार एक हिसाब से सरकार कोई बात सुनती नहीं। जो अपने वादे किए थे चुनाव के पहले, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसको भी पता नहीं कहाँ डाल दिया, वो भूल ही गई। जैसे दिव्यांग पेंशन थी 1500 रुपये, उन्होंने खुद वादा ही किया था चुनाव के पहले। वैसे एक हिसाब से आप महंगाई का अगर देखेंगे तो 1000 रुपये कुछ नहीं होता, 1500। बाकी रही सरकार, जैसे आपने बताया 2 मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, 3 मुख्यमंत्री हैं, तो एक जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनका कोई अस्तित्व तो रही नहीं। वो तो खाली विपक्ष को अब्यूज करना या खाली तंज कसने के लिए हैं। दूसरे हॉस्पिटल वाले हैं, तो उनके कहीं हॉस्पिटल आप देख लीजिए, आदमी कंधे पे ले जा रहा है, कहीं ठिलिया पे ले जा रहा है, तो वो। और बाकी मान ली जो मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन तक कोई बात ही नहीं पहुंच रही। हमें तो ऐसा लग रहा है अगर उन तक कोई बात। ये एक सवाल है, विपक्ष का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? सरकार भाजपा की है, विपक्ष का सहारा लेने की आप लोग कोशिश कर। तो सर, विपक्षी जब कोई मुद्दा उठाता है तभी सरकार कुछ काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कोई ऐसा काम हो जो विपक्ष ने जब उठाया हो तभी किया हो। आप कहीं शिक्षा के विषय में देखिए, सरकार मर्ज कर रही थी, अब सरकार क्या है, सरकार का ये आया है कि अब जो नज़दीक वाले हैं वो अब मर्ज नहीं होंगे, तो कह रहा है उस पर विचार किया जाए। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी कल तो एक बड़ा प्रदर्शन कर दिया, आज आप लोग यहाँ पे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हो, आगे क्या सोच रहे हो? अब आज मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं मिले थे, अगर नहीं सुनवाई होती तो हम लोग जिले पर धरना देंगे और इसके बाद ईंट पे ईंट बजा देंगे। सीधी टक्कर लेंगे, चाहे योगी आए चाहे मोदी आए, सीधी टक्कर लेंगे। हम लोग जेल से नहीं डरते हैं। ये चेतावनी भी दे रहे हैं। एक भाई और भी हमारे साथ, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शादाब। शादाब भाई, क्या समस्या है? आप लोग कल भी प्रदर्शन किए, कई मूक बधिर अभ्यर्थी भी थे जिनको सुनने वाला कोई नहीं था, ट्रांसलेटर के माध्यम से सुनवाई तो हुई, लेकिन कोई अभी ठोस कदम उठाया नहीं गया। इस तरीके की बातें क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोग और आगे क्या सोच रहे हैं? अभी सर इनका आश्वासन दिया गया जो मुझे 110% लग रहा है नहीं पूरा करेंगे ये, क्योंकि 2017 से ये वादे कर रहे हैं अपने, उसमें लिख के भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर ये काम नहीं करेंगे अपना। मांगे क्या लेकर आए हुए? पेंशन, शिक्षा, आवास और रोजगार। पेंशन, शिक्षा, आवास और रोजगार। बड़ी बात यह है कि ये सभी दिव्यांग हैं। बीते दिन आपने देखा राजधानी लखनऊ के विधानसभा घेराव होता है, विधानसभा का सभी अपनी मांगे रखते हैं। किस तरीके से बर्बरतापूर्वक उत्तर प्रदेश पुलिस सभी को गाड़ी में भर कर इको गार्डन जाके पटक देती है। और आज आपने देखा तमाम दिव्यांग पुरुष समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए हुए हैं, अपना ज्ञापन दिया है और अपनी मांगे रख रहे हैं। 1000 रुपये जो सपा सरकार जब थी 2012 में, इन सभी को पेंशन वृद्धि की गई थी 500 रुपये से 1000, और उसके बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 1 रुपये भी वृद्धि नहीं हुई। इसकी सबसे बड़ी डिमांड है। और डिमांड ये भी है कि जो पढ़े लिखे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। कहाँ तक ये इनकी मुहिम, इनकी मांग सफल हो पाती है, ये भविष्य के गर्क में छिपा है। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए मैं हूं तेजकांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।